अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और हमने लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और इसमें हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। इससे पहले बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं वो हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। एमके प्रिपरेशंस हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है एंड अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इदारा है और सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स यहां से तैयारी करके कामयाब हो चुके हैं। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप उस पर राब्ता कर सकते हैं। आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है सिनोनिम एंटोनिम की लेक्चर सीरीज का। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। हम जो मुतरादिफ अल्फाज हैं, जो वर्ड्स सेम मीनिंग्स वाले होते हैं, उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स। और एंटोनिम्स जो है वो मुतजाद अल्फाज जो होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स को, अपोजिट आइडियाज को शो करें, उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। तो देखते हैं, सिनोनिम्स आर डिफरेंट वर्ड्स विद आइडेंटिकल और वेरी सिमिलर मीनिंग्स। डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग्स, दे अलाउ फॉर मोर प्रिसाइज एंड वेरिड एक्सप्रेशन। और एंटोनिम्स आर वर्ड विद ऑपोजिट मीनिंग्स। ऑपोजिट यहां पे सेम मीनिंग्स है डिफरेंट वर्ड्स के, और यहां पे जो है डिफरेंट वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग्स है। दे आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंट्रास्ट एंड फॉर्मुलेटिंग आर्गुमेंट्स। अब ये जो एंटोनिम्स है, हमें आर्गुमेंट्स के लिए, कंट्रास्ट के लिए ये सीखने जरूरी है और अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग बेहतर बनाने के लिए हमें जो वोकैबुलरी है, अपना जो वर्ड बैंक है, उसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात यह है कि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, किसी भी लेवल का पेपर हो, उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जरूर होता है। और जब इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन होता है तो उसमें कम से कम जो है वो 3 से 4 मार्क्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पोर्शन भी होता है। तो डिस्कस करते हैं आज के वर्ड्स को। सबसे पहले आप देखें जी, हमारे पास ये पहले कॉलम में जो हमारे पास स्टेम है, बेस वर्ड्स हैं। सेकंड कॉलम में हमारे पास जो है उनके मीनिंग्स हैं। थर्ड में उनके सिनोनिम्स हैं और देन उनके एंटोनिम्स हैं। और फिर हमने सेंटेंसेस में यूज किया है इन वर्ड्स को। तो द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ टुडेज लेक्चर इज फास्टिडियस। फास्टिडियस जो है वो नाजुक तबा को बोलते हैं, वो बड़ा जो चूजी होता है, बड़ा जो सिलेक्टिव होता है, उसको बोलते हैं। तो इसमें हम मेटिकुलस की बात करेंगे, फसी की बात करेंगे, पिकी की बात करेंगे और पेन्स टेकिंग की बात करेंगे। ये जो मेटिकुलस है, फसी है, पिकी है और चूजी है, सिलेक्टिव है, पेन्स टेकिंग है, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और केयरलेस, ठीक है, सब उसके बाद हम देख लें जी स्लैप डैश, और देन उसके बाद देख ले अनडिमांडिंग, और इसके बाद देख ले आप नेग्लिजेंट। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम है। कोई बंदा जो है वो किसी चीज को लेके बड़ा ही सिलेक्टिव हो, बड़ा ही नस्तलीक किस्म का हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेटिकुलस का, फसी का, पिकी का, चूजी का, सिलेक्टिव का वर्ड यूज करते हैं। अदरवाइज केयरलेस का, और उसके बाद अनडिमांडिंग है या नेग्लिजेंट का वर्ड हम यूज करते हैं। देन आप देख लीजिए फिलिपेंट। फिलिपेंट जो है वो गैर संजीदा को बोलते हैं, और ये किसके मीनिंग आ जाएगा? डिसरिस्पेक्टफुल के मीनिंग में आ जाएगा। इसका जो सिनोनिम है वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा, ग्लेब होगा, फ्रिवलस होगा या फेस्टिशियस होगा। और इसमें हम क्या है कि फनी भी बोल लेते हैं उसको, कॉमिक भी बोल लेते हैं और लेस सीरियस भी बोल लेते हैं। तो इसके बाद आप देख लीजिए सीरियस है, रिस्पेक्टफुल है, सॉल्म है और अर्नेस्ट है। तो यहाँ पे जहां पे आपका एक फॉर्मल रिलेशन होता है, किसी के साथ रिस्पेक्ट वाला रिलेशन होता है, तो वहां पे जो है वो आप बड़े सीरियस होते हैं, बड़े मुअद्दब होते हैं। अदरवाइज आपका वो जो फ्रैंक और गैर संजीदा जो बिहेवियर है उसके लिए हम ये जो टर्म यूज करते हैं फ्लिपेंट। और उसके बाद आप देख लें जी ग्रेगरियस। ग्रेगरियस जो है वो खुश मिजाज को बोलते हैं, खुश इखलाक को बोलते हैं, मिलनसार को बोलते हैं, हैप्पी को बोलते हैं, सोशलेबल को बोलते हैं, आउटगोइंग को बोलते हैं, उसके बाद कन्विवियल को बोलते हैं, और इसके बाद आप देख लें जी कंपेनियनेबल को बोलते हैं। वो शख्स जो बड़ा खुश मिजाज हो, खुश इखलाक हो, जो दूसरों को दोस्त बनाए, जो एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट ना हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड जो है ये ग्रेगरियस यूज करते हैं। और अनसोशलेबल और रिकल्सिव, इंट्रोवर्ट या रिजर्व जो है ये इसके एंटोनिम्स आ गए। उसके बाद हम देख लेंगे गाइल का जो वर्ड है ये फ्रेब के लिए, डिसेप्शन के लिए, धोखा के लिए, कनिंग के लिए, डिसीट के लिए, और देन जो है वो ट्रिकरी के लिए या स्लाइनेस जो है, ये सारे के सारे इसके क्या है? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऑनेस्टी आ गया, कैंडर आ गया और गिलनेस आ गया, और उसके बाद जो है ये फोर्थ राइटनेस आ गया। ये सारे के सारे जो है ये इसके एंटोनिम है। और इसके बाद आप देख लीजिए हरास
है, हरासमेंट से वर्ड, किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना, किसी के लिए परेशानी का बाइस बनना, तो ये पेस्टर आ गया, या इसमें परसिक्यूट आ गया, बॉदर आ गया, टॉर्मेंट आ गया। और इसका जो एंटोनिम है वो किसी को असिस्ट करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना, किसी के लिए कंफर्ट का सोर्स बनना, सूद या किसी को सपोर्ट करना। उसके बाद आप देख लीजिए हॉटी जो है ये मगरूर के मीनिंग में आ जाएगा। ये जो है कोई बंदा बहुत अकड़ वाला हो, कोई बंदा जो है वो बहुत गुस्से वाला हो, बड़ा नखरीला किस्म का हो, तो उसके लिए एरोगेंट है। देन आप देख लीजिए कंसिडर्ड है, स्नॉबिश है या डिसडेनफुल है। और इसके अगर हम एंटोनिम की बात कर लें तो हम्बल है, मॉडेस्ट है, मीक है और अनअज्यूमिंग है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं जी कि हमारे पास वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट जो है वो अयाश को बोलते हैं, खुश पसंदी को बोलते हैं, और इसमें प्लेजर सीकर है। और देन हम बात कर लेते हैं सेंसुअलिस्ट की बात कर लेते हैं, और देन जो है वो साइबर्ट की बात कर लेते हैं। जो हेडोनिस्ट है हमारे पास वो मेरा बेटा अयाश मतलब खाया पिया, ठीक है, एपिक्यूरियन फिलोसफी वाले जो लोग होते हैं। और उसके बाद इसमें अगर हम बात कर लें किसकी, एंटोनिम्स की, तो प्यूरिटन है और इसके बाद एब्स्ट्रेनर है। देन आप देख लीजिए इम्प्रीवियस जो है वो नाकाबिल दखूल, जिसमें असर ना हो, मतलब इम्प्रीवियस जो है ये इम्पेनिट्रेबल है, रेजिस्टेंट है और अनअफेक्टेड है, इम्यून है। ऐसी चीज जो आपके लिए आसानी से वल्नरेबल ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्प्रीवियस का वर्ड यूज करते हैं। वल्नरेबल आ गया, परमेबल आ गया, और उसके बाद आ गया, देन रिसेप्टिव आ गया। और उसके बाद आप देख लें जी इसके बाद इंसेसेंट है, मुसलसल के मीनिंग में आ जाएगा, कंसिस्टेंट के मीनिंग में आ जाएगा, कंटिन्यूअस के मीनिंग में आ जाएगा, लगातार के मीनिंग में आ जाएगा, सीजलेस है, अनएंडिंग है, कांस्टेंट है, परपेचुअल है। और इसके अगर एंटोनिम्स की हम बात कर लेते हैं तो इसमें इंटरमिटेंट है और ओकेजनल, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून है, या स्पोरेडिक है। इसके बाद आप देख लीजिए इंक्लेमेंट की अगर हम बात कर लें तो इंक्लेमेंट जो है वो खराब के मीनिंग में आ जाएगा, नासाजगार के मीनिंग में आ जाएगा, अनफेवरेबल के मीनिंग में आ जाएगा, स्टॉर्मी है, स्वेयर है, रफ है, हार्श है। और अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात कर लें तो उसमें माइल्ड है, काम है, प्लेजेंट है, बाल्मी है या फेवरेबल है। उसके बाद अगर आप देख लें कि इंडिजिनस की बात कर लें तो मकामी है, लोकल है, नेटिव है। और नेटिव आ गया, एबोरिजिनल आ गया, लोकल आ गया, ओरिजिनल आ गया। और इसके बाद जो है अगर इसके एंटोनिम की बात कर लें तो उसमें एलियन है, फॉरेन है, नॉन नेटिव है, एग्जॉटिक है, या इसमें आप इंपोर्टेड यू कैन से। तो इनएविटेबल की बात कर लें तो नागुज़ीर, हतमी, जिसके बगैर गुजारा ना हो, अनअवॉइडेबल, इनएस्केपेबल, सर्टेन, श्योर। और इसके एंटोनिम की अगर हम बात कर लें तो इसके एंटोनिम्स में अवॉइडेबल आ जाएगा, अनसर्टन आ जाएगा और प्रिवेंटेबल आ जाएगा। देन हम इंजीनियस की अगर बात कर लें तो इंजीनियस जो है वो टैलेंटेड के मीनिंग में आ जाएगा, वो इंटेलेक्चुअल के मीनिंग में आ जाएगा, और वो क्लेवर के मीनिंग में आ जाएगा, ब्रिलियंट के मीनिंग में आ जाएगा, इन्वेंटिव के मीनिंग में आ जाएगा, रिसोर्सफुल के मीनिंग में आ जाएगा, डल के मीनिंग में अनइमेजिनेटिव आ गया, अनइंस्पायर्ड जो है ये इसके एंटोनिम्स है। इनेट, इनेटनेस जो है वो कोई चीज फितरी तौर पर, कोई चीज आपकी जबिलत में, सरिश्त में शामिल हो तो वो फितरी, पैदाइशी। इनबॉर्न है, इनहेरिट है, इंट्रिंसिक है या नेचुरल है। और जो चीज आप एक्वायर करते हैं जो फितरी तौर पर बाय डिफॉल्ट आप में मौजूद नहीं है तो वो इसका एंटोनिम्स में आ जाएंगे। एक्वायर्ड आ गया, लर्नड आ गया या एक्सट्रिंसिक आ गया। उसके बाद आप देख लीजिए इंसिपिड है, बेजायका या फीके को बोलते हैं, टेस्टलेस आ गया, डल आ गया, ब्लेंड आ गया, वेपिड आ गया। और इसका जो एंटोनिम है वो टेस्टी आ गया, फ्लेवरफुल आ गया, इंटरेस्टिंग आ गया और एक्साइटिंग आ गया। इसके बाद इंटेग्रल जो है, इंटेग्रल किसी चीज के लाजमी पार्ट को, लाजमी जुज को, लाजमी हिस्से को बोलते हैं। इसके अगर हम सिनोनिम की बात कर लें तो उसमें एसेंशियल आ जाता है, फंडामेंटल आ जाता है, वाइटल आ जाता है, इंट्रिंसिक आ जाता है, कोई भी चीज जो लाजमो मलजूम हो किसी चीज के लिए। और अगर इसके एंटोनिम की बात कर लें तो इसके एंटोनिम में हमारे पास नॉन एसेंशियल आ जाता है या एक्सट्रेनस आ जाता है। और इसी तरह से आप देख लीजिए हमारे पास जुबिलेंट जो है, जुबिलेंट जो है वो वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, जॉयफुल, खुशी के मीनिंग में आ जाता है। तो ओवरजॉयड आ गया, इलेटेड आ गया, ट्रिम्फर्ट आ गया या एक्साइटेड आ गया। और इसके अगर हम एंटोनिम की बात कर लें तो उसमें मॉर्नफुल आ गया। मॉर्नफुल जो है वो मातम करना किसी बात पर, सॉरोफुल गमगीन होना, दुख करना, डिस्पोंडेंट आ गया और डिजेक्टेड आ गया। देन हम लिकॉनिक की अगर बात कर ले, मुख्तसर मगर जामिया, जो हमने पीछे एब्रिज्ड की बात की थी, तो लिकॉनिक जो है वो ब्रीफ आ गया, कंसाइज आ गया, टर्स आ गया, ब्रेविटी इसका जो है वो सिनोनिम हो सकता है। और उसके बाद सक्सेंट आ गया, तो इसमें वर्बोस आ गया, ज्यादा वर्ड्स की बम्बारमेंट आ गया, तवालत भेजा, तवालत आ गया, ड्रैग करना आ गया, ग्रेलिस आ गया, वर्डी आ गया और इसमें लोकेशियस आ गया। देन हम बात कर ले लिमेंट। लिमेंट होता है किसी चीज पर मातम करना, लिमेंट
लेमेंट होता है किसी चीज पे अफसोस करना, लेमेंट होता है किसी चीज पर आहो बका करना, लेमेंट होता है किसी चीज पर गिरियाजारी करना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसमें बी मोन आ गया, मॉर्नफुल आ गया, डिप्लोर आ गया, ग्रीव आ गया, किसी चीज का दुख मनाना। और उसके बाद रीजॉइस, इसका एंटोनिम जो है इसमें रीजॉइस आ गया, हैप्पीनेस है, सेलिब्रेट करना किसी चीज को, अपलॉड या चीयर के मीनिंग में आ गया। लेथार्जिक जो है सुस्त, काहिल, निकम्मा के मीनिंग में आता है। स्लगिश, लेजी, लिस्टलेस या इसमें टॉर्पेड। और इसके अगर हम बात कर लेते हैं एंटोनिम्स की, तो उसमें एनर्जेटिक कैन बी देयर, डायनामिक कैन बी देयर, विगरस कैन बी देयर, एक्टिव कैन बी देयर। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारे पास मैग्नेनिमस है। मैग्नेनिमस जो है वो फराख दिल आ गया या बाज़र्फ आ गया, जेनरस के मीनिंग में हमारे पास आ जाता है, बेनेवोलेंट के मीनिंग में हमारे पास आ जाता है, फॉरगिविंग के मीनिंग में आ जाता है, नोबल इसका सिनोनिम है। तो पेटी, मीन स्पिरिटेड और इसके बाद विंडिक्टिव या स्पाइटफुल, ये सारे के सारे जो हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं। उसके बाद मैलिशियस, मैलिशियस बुरी नीयत आपकी, बैड इंटेंशन या मेलाफाइड इंटेंशन जो होती है वो मैलिशियस होती है, तो बदनीयत या शरीर। तो स्पाइटफुल आ गया, मेलवोलेंट आ गया, विंडिक्टिव आ गया या नास्टी आ गया। और इसके एंटोनिम्स की बात कर लें तो वो नेक नीति आ जाता है, काइंड कैन बी देयर, बेनेवोलेंट कैन बी देयर, गुड नेचर कैन बी देयर और कंपैशनेट कैन बी देयर। उसके बाद मेटिकुलस है, मेटिकुलस जो है विजिलेंट के मीनिंग में आता है, बारीक बीन के मीनिंग में आता है, केयरफुल के मीनिंग में आता है, मोहतात के मीनिंग में आता है। तो इसमें आप देख रहे थॉरो, केयरफुल, प्रिसाइज या फस्टिडियस है। और केयरलेस और देन स्प्लेडेश और नेग्लिजेंट या स्लोपी इसके एंटोनिम्स हैं। उसके बाद आप देख लीजिए मिटिगेट, मिटिगेट किसी चीज को कम करना है, किसी चीज को रिड्यूस करना है, किसी चीज के इंपैक्ट को कम करना है, किसी चीज के असर को कम करना है। एलिवेट आ गया, रिड्यूस आ गया, लेसन आ गया, मॉडरेट आ गया या डिक्रीज कैन बी देयर। और उसके बाद एग्रीवेट है, इंटेंसिटी है, वर्सन है और इंक्रीज है, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं। देन देख लें नॉवेल है, नॉवेल जो है ये एडजेक्टिव है, नॉवेला से है और लिटरेचर की एक सिंफ भी है, आप लोग जानते हैं। तो नॉवेल जो है वो किसी चीज का नया, अनोखा, न्यू, जिद्दत, मॉडर्निटी, न्यू, ओरिजिनल, इनोवेटिव, फ्रेश। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसके एंटोनिम्स में ओल्ड है, कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल है और हैकनेड है। उसके बाद अगर हम ऑब्फस्केट की बात कर लेते हैं तो उलझाना, मुबहम या मुबहम करना। तो ये हमारे पास पीछे जो काफी सारे वर्ड्स हमने पढ़े जो अनक्लियर के मीनिंग में आ जाते हैं, जो एम्बिगुअस के मीनिंग में आ जाते हैं, जो वेग के मीनिंग में आ जाते हैं, तो जो आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे कंफ्यूज कैन बी देयर, बिविल्डर, बिविल्डर होता है हक्का बक्का होना, परप्लेक्स्ड के मीनिंग में आता है बिविल्डर। ऑब्सक्योर आ गया, क्लाउड आ गया और इसके एंटोनिम में क्लैरिफाई है, एक्सप्लेन है, एलुसिडेट है या सिंप्लीफाई है। ऑब्लिवियस आ गया, ऑब्लिवियस गाफिल को बोलते हैं, अनअवेयर को बोलते हैं, बेखबर को बोलते हैं, अनमाइंडफुल को बोलते हैं, इग्नोरेंट को बोलते हैं और अनकॉन्शियस को बोलते हैं। इसके जो एंटोनिम्स है इसमें अवेयर कैन बी देयर, कॉन्शियस कैन बी देयर, माइंडफुल कैन बी देयर और देन जो है कॉग्निजेंट कैन बी देयर। उसके बाद आप देख लीजिए ऑब्सलीट जो है ये फरसूदा के, आउटडेटेड के मीनिंग में आ जाएगा। और कोई चीज मतरूक शुदा, तर्कशुदा है, आउटडेटेड है, आउट मोडेड है, आर्कियाक है या एंटीक्वेटेड है। उसके बाद आप देख लीजिए करंट, मॉडर्न, अप टू डेट, अप टू द मार्क, कंटेम्परेरी, ये सारे इसके जो है वो एंटोनिम्स आ जाएंगे। उसके बाद ऑस्टेंटेशियस जो है ये नमूदो नुमाइश के मीनिंग में, दिखावा के मीनिंग में आ जाता है, शोई, फ्लैशी, प्रिटेंशियस और फ्लैम्बेंट कैन बी देयर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और अगर इसमें हम मॉडेस्ट कर लें, अनइज्यूमिंग कर लें और रेस्ट्रेंट कर लें, सिंपल कर लें कि जिनमें दिखावा ना हो, जिन चीजों में जो रियल हो, जो एज इट इज हो, तो जिनमें किसी किस्म का कुछ स्नॉब ना हो, तो उनको हम क्या करते हैं इसके एंटोनिम बोलते हैं। पैरामाउंट जो है वो सबसे बेहतरीन, सबसे आला, जो मैचलेस है, सुप्रीम है, फॉरमोस्ट है, प्राइमरी है, अल्टीमेट है। और इसके लिए हम एंटोनिम्स जो यूज करते हैं वो माइनर है, ट्रिवियल है, इनसिग्निफिकेंट है, सेकेंडरी है, ऑर्डिनरी है। देन प्रैग्मेटिक की बात कर लें तो प्रैक्टिकल अप्रोच को बोलते हैं, हकीकत पसंदाना रवैये को बोलते हैं, हकीकत पसंद अप्रोच को बोलते हैं। और आपकी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, रियलिस्टिक है, सेंसिबल है, लॉजिकल है। और अगर इसके एंटोनिम्स की हम बात कर लें तो इम्प्रैक्टिकल कैन बी देयर, आइडियलिस्टिक कैन बी देयर और उसके बाद जो है अनरियलिस्टिक कैन बी देयर और डॉगमेटिक कैन बी देयर कि आपका हकीकत पसंदाना रवैया ना होना। प्रोलिफिक की अगर बात कर लें तो जरखेज के मीनिंग में आ जाता है, बहुत ज्यादा के मीनिंग में आ जाता है, प्रोडक्टिव के मीनिंग में आ जाता है, फर्टाइल के मीनिंग में आ जाता है, रैशनल के मीनिंग में आ जाता है, इसके मीनिंग में आ जाता है, अबेंडेंट के मीनिंग में आ जाता है। और इसके अगर एंटोनिम की बात कर लें तो बैरन है, बंजर है, अनप्रोडक्टिव है और फ्रूटलेस है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात कर लें तो प्रूडेंट, प्रूडेंट जो है वो होशियार को
बोलते हैं, दानिशमंद को बोलते हैं, क्लेवर को बोलते हैं, वाइज को बोलते हैं, जुडिशियस को बोलते हैं, सेंसिबल को बोलते हैं, कॉशियस को बोलते हैं। और इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें इम्प्रूडेंट कैन बी देयर, रेकलेस कैन बी देयर, और फूलहार्डी कैन बी देयर, या इनडिस्क्रीट कैन बी देयर। फिर अगर हम कॉन्ट्री की बात कर लें तो मुश्किल, परेशानी, डिफिकल्टी, हार्डशिप, प्रॉब्लमेटिक है, डायलेमा है, और उसके बाद प्रेडिक्मेंट है, प्लाइट है, अनसर्टेनिटी है। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात कर लें तो उसमें सर्टेनिटी है, सोल्यूशन है, क्लैरिटी है, रेंकर में कीना आ जाता है, दावत आ जाती है, बिटरनेस कैन बी देयर, रिसेंटमेंट कैन बी देयर, एनिमोसिटी कैन बी देयर, हॉस्टिलिटी कैन बी देयर। और इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें गुडविल, फ्रेंडलीनेस, एमिटी, हार्मनी, अच्छी शोहरत और फ्रेंडली होना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जी रेटिसेंट जो है वो इंट्रोवर्ट को बोलते हैं, कमगो को बोलते हैं, चुप को बोलते हैं, रिजर्वेंट को बोलते हैं, और टेसिटर्न को बोलते हैं, साइलेंट को बोलते हैं, और अनकम्युनिकेटिव को बोलते हैं। और इसके बाद इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, टॉकेटिव कैन बी देयर, गर्लस कैन बी देयर, और लोकेशियस कैन बी देयर, फ्रैंक कैन बी देयर। रेवरेंस जो है वो ताजीम को, एहतराम को हम बोलते हैं, रिस्पेक्ट है, एडमायरेशन है, वेनरेशन है, है। और इसके एंटोनिम जो है वो डिसरिस्पेक्ट कैन बी देयर, कंटेम्प्ट कैन बी देयर, स्कॉर्न कैन बी देयर, डिसडेन कैन बी देयर। सजेशियस जो है वो दानिशमंद को, अकल को, वाइज को, श्रूड को, एस्टर्ट को, या इसमें जो है परसेप्टिव जो है उसको हम बोलते हैं, इसको हम रेशनल भी बोल सकते हैं। तो फुलिश आ गया, स्टूपिड आ गया, अनवाइज आ गया, और ऑब्ट्यूज जो है ये इसके एंटोनिम्स आ गए। स्क्रूटनाइज करना, जांच पड़ताल करना, किसी चीज को एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, एनालाइज करना, स्टडी करना, ग्लैंस, सरसरी सी नजर डालना, इग्नोर करना, और उसके बाद ओवरलुक करना, स्किम। और इसके बाद आप देख लें जी स्पूरियस जो है वो जाली के मीनिंग में, नकली के मीनिंग में फेक, फॉल्स, बोगस और काउंटरफीट आ जाएगा। और उसके अगर हम एंटोनिम्स की बात कर लें, जेन्युइन आ गया, ऑथेंटिक आ गया, रियल आ गया, बोनाफाइड आ गया। और देन सुपरफिशियल की अगर आप बात करें तो सुपरफिशियल जो है वो कोई चीज सतही होना, बिल्कुल शैलो होना, सरफेस लेवल पे होना, पेरिफेरल होना, कैजुअल होना, डीप आ गया, प्रोफाउंड आ गया, थॉरो आ गया, इंटेंसिव आ गया, ये इसके एंटोनिम्स हैं। देन आप देख लें जी इसमें अगर हम टेसिटर्न की बात करते हैं तो वो खामोश, कम बोलने वाला है, साइलेंट है, रेटिसेंट है, इंट्रोवर्ट है, अनटॉकेटिव है, अनकम्युनिकेटिव है, लैकोनिक है। और इसके एंटोनिम्स की बात कर ले तो टॉकेटिव है, ग्रलिस है, और वेल्युबल है, चैटी है। देन इसके बाद आप टेनिशियस की बात कर लें तो मजबूत, साबित कदम है। और इसमें अगर हम बात करें कंसिस्टेंट की, डिटरमिन्ड की, रेजोल्यूट की, स्टेडफास्ट की, ये इसके सिनोनिम्स हैं। वीक आ गया, यील्डिंग आ गया, इररेजोल्यूट आ गया, फेबल आ गया, ये इसके एंटोनिम है। देन हम बात करें अगर ट्रांजिएंट की तो आर्जी, फानी, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, फ्लीटिंग, एफिमरल सॉरी, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और परमानेंट, लास्टिंग, परपेचुअल, एंड्यूरिंग, ये इसके एंटोनिम्स हैं। देन आप देख लें जी वेनरेबल काबिल एहतराम, मोजेस को बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल, एस्टीम्ड, रेवरेंट, ऑनरेबल, और डिस्प्यूटेबल, अननोन, अनवर्दी, ये इसके एंटोनिम्स आ गए। देन विंडिकेट, बेगुनाह साबित करना या बरी करना, और इसमें एक्सोनरेट आ गया, एब्सॉल्व आ गया, एक्विट आ गया, जस्टिफाई आ गया। और इसके अगर हम एंटोनिम्स की बात कर लें तो इनक्रिमिनेट है, कन्विक्ट है, ब्लेम है। देन आप बात देख लें जी इसके नेक्स्ट वर्ड देख लें, वायलेंट जो है वो जहरीला या शदीद है, ये वायरस से है, वायरल से है, पॉइजनस आ गया, वेनमस आ गया, मेलिशियस आ गया, टॉक्सिक आ गया। और इसमें हम हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक, काइंड। और देन आप देख लीजिए वोलेटाइल जो है गैर मुस्तहकम, उतार चढ़ाव वाला, अनकंसिस्टेंट, अनस्टेबल, एक्सप्लोसिव, इरेटिक और अनप्रेडिक्टेबल आ गया। तो स्टेबल, कांस्टेंट, रिलायबल, स्टडी, इसके जो है वो हमारे पास एंटोनिम्स आ गए। वेरी जो है वो हमारे पास होशियार, चौकस, कॉशियस, केयरफुल। और ये देखिए डब्ल्यू के साथ है वेरी, WARY, वेरी जो है ये वर्ड से है, होशियार, चौकस, कॉशियस और केयरफुल, सस्पिशियस, चेरी। इसमें हमारे पास जो है वो बंदा जो बड़ा चौकस हो, बड़ा फुर्तीला हो, बड़ा होशियार हो, हर चीज को थोड़ा सा डाउट की नजर से देखे। तो ट्रस्टिंग आ गया, केयरलेस आ गया, हीडलेस आ गया और अनवेरी आ गया। विम्सिकल जो है ये बड़ा ही, आप ये देख लें कि विम्सिकल बड़ा प्लेफुल किस्म का, कैप्रिशियस किस्म का, क्विर्की जो है। और इसमें जो है बड़ा ही आप फ्रैंक कह लें, बड़ा ही खुशमिजाज कह लें, बड़ा ही घुलने मिलने वाला कह लें। और सीरियस, प्रैक्टिकल, रैशनल, प्रैग्मेटिक, ये इसके एंटोनिम्स आ गए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। इसमें काफी सारे जो वर्ड्स हैं उनके हमने सिनोनिम्स को डिस्कस किया, एंटोनिम्स को डिस्कस किया, आगे सेंटेंसेस भी बनाए। तो मैक्सिमम एक वर्ड के जितने सिनोनिम डिस्कस हो सकते हैं वो भी मैं कोशिश करता हूं वीडियो में डिस्कस करूं, जितने एंटोनिम डिस्कस हो सकते हैं वो भी कोशिश होती है कि वीडियो में डिस्कस किए जाए और हाईलाइट किए जाए, आप लोगों को उसके हवाले से गाइड किया जाए। मैंने बताया कि ये वो वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो चाहे किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें प्रॉब्लम ये होती है कि वोकैबुलरी कहां से तैयार करनी है या किस लेवल के वर्ड्स आते हैं या उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो बेटा इस तरह के वर्ड्स हैं और ये वो वर्ड्स हैं जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें वन पेपर भी है, उनमें लेक्चर के एग्जाम्स भी हैं, उनमें असिस्टेंट के एग्जाम्स भी हैं, डिफरेंट पास्ट पेपर्स जो हैं उनसे हमने इन वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट किया है, वहां से कंपाइल किया है और इनके जो टेबल्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो इनमें किसी भी किस्म की आपको फर्दर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप पूछ सकते हैं। अगर हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वन पेपर सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेक्चर का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएसटी का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी इंटरव्यू सेशन हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं और इनमें से भी किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0342470091 0333260545। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।